आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा। सनम के साथ हालात वाक़ात सियासत पे तो हमारी बहस रहती ही रहती है, लेकिन आज के मुद्दे में हम एक और मुद्दा लेके आए हैं। ये मुद्दा कल रात को शुरू हुआ। सरकार ने हुक्मनामा जारी किया। ये हुक्मनामा पिछले काफी दिनों से लगभग 3 महीने से जेर बहस था। इसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता था और 3 महीने से इस पे चुप के या यूं कहें गली नुक्कड़ पे कभी कभी बहस हुआ करती थी। सियासी जमातों ने खासतौर पे लगभग सभी सियासी जमातों ने पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात नहीं है, उतनी इकानमी नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने नहीं दिया जाएगा। कुछ ने बताया था नहीं लगाने दिया जाता, कुछ ने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन कल शाम को अर्बन लोकल बॉडीज जो है सरकार का डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से हुक्मनामा जारी हो गया और इस हुक्मनामे में बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स युक्म अप्रैल से लागू और युक्म अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स का उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि किस किस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स लगाना जरूरी समझा जाता है। दुनिया में शायद अब तक जम्मू कश्मीर वो वाहिद जगह थी जहां पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हुआ करता था और इस प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बिना प्रॉपर्टी टैक्स के, बिना टैक्स के जो लोकल बॉडीज हैं, जो म्यूनिसिपलिटीज हैं, वो किस तरह से, जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो किस तरह से तरक्की कर सकती है, किस तरह से आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम कर सकती है। और इस सारे के बीच में प्रॉपर्टी टैक्स किस किस पे लगना है, ये सबसे अहम सवाल था। और फिर बड़ा सवाल है कि ये अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है जिस पे कुछ लोग विवाद भी कर रहे हैं, जिसका कुछ अपोज भी कर रहे हैं, क्या ये पैसा जो प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में आएगा ये कहां जाएगा? क्या ये सरकार ले जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। या उधर ही रखेगी, कहीं और तो नहीं लिया जाएगा? और फिर बड़ा सवाल, कुछ लोग, क्या ज्यादा तो नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स को, लगभग कुछ 500 रुपए के आसपास में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो ज्यादा तो नहीं है? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मरकजी सरकार की एक बड़ी रकम आज होती है, वो ग्रांट होती है, एड होती है म्यूनिसिपलिटीज के लिए, और ये प्रॉपर्टी टैक्स उन इलाकों में जहां पे नहीं लगता है, सरकार कहती है वो एड नहीं होती है। और जम्मू कश्मीर कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल न करने की सूरत में मरकजी सरकार की एक बड़ी एड से महरूम भी रहा है। क्या वाकई में इस पर क्या सूरत हाल है? यही आज के हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर रिएक्शन आ चुका है। सुबह से जम्मू में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग भी मीटिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। श्रीनगर भी महबूबा मुफ्ती ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी के लोग भी इस पर बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी से लेकर दूसरी पार्टीज भी इस पर सवाल, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी किया है। तो जरा हम आपको दिखाते हैं पहले उमर अब्दुल्ला और परवेज कादरी। परवेज कादरी कल शाम मेरे साथ बात करते हुए, डिप्टी मेयर है श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, मेरे साथ बात करते हुए कहा था कि ये हमारा प्रोविजन ही नहीं है, जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसमें है ही नहीं, लेकिन म्यूनिसिपल एक्ट की हमारे पास कॉपी भी आ गई। परवेज कादरी का ये ट्वीट देख लीजिएगा, द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। ये उमर अब्दुल्ला का, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, व्हाई शुड वी पे टैक्स? और द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज द ओनली, ये ऑर्डर है, एसओ है सरकार का। तो एसओ जब है तो सरकार को एसएमसी से पहले, इससे पहले एसएमसी को पास करना है बिल, तभी हो सकता है। लेकिन इसका तो मेरे पास कुछ जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो अपना जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में साफ तौर पे क्लास 86 लिखा है कि सरकार टैक्स लगा सकती है, म्यूनिसिपलिटी की कंसेंट के बगैर सरकार लगा सकती है। मेरे पास भी जरा महबूबा मुफ्ती को हम सबसे पहले सुनते हैं। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी कुछ देर पहले वो चल ही रही थी, अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है। जरा महबूबा मुफ्ती को पहले देखते हैं और उस पर बाद में आगे बढ़ते हैं। काफी ज्यादा पैनिक हो रही है, तो क्या कहेंगे आप इस नोटिफिकेशन के बारे में? देखिए, ये सारे जो असरात हैं, ये चाहे वो हमारी जमीन पे काबिज होने की बात हो, चाहे हमारी जॉब्स की बात हो, ये सारे नताइज 370 के खत्म होने के हैं। क्योंकि 370 की वजह से हमारी जो जमीनें होती थी उसकी हिफाजत होती थी, हमारी नौकरियों की हिफाजत होती थी। और जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी एक रियासत है जो पूरे मुल्क के अंदर अगर देखें तो यहाँ के लोग जो हैं बाकी मुल्क के मुकाबले में उनके हालात बेहतर थे, अच्छे थे। उनके सर पे छत थी, उनके पास जमीन थी, उनके पास बाकी चीजें थी। और पर अनफॉर्चुनेटली 370 खत्म होने के बाद जहां हमारी जमीन, हमारे जॉब्स, जो ये तो या तो अब नए।
चलिए, महबूबा मुफ्ती है श्रीनगर में अभी कुछ देर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, हमने उसको लाइव नशरियात में आप तक रखा था। उस हवाले से हमारे बाकी दोस्त हैं, बाकी जो मेंबरान है पार्टी हमारी टीम के, वो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, बाकी खबरें बना रहे हैं, लेकिन मुख्तसरन जो कुछ उन्होंने बताया मैंने आपको दिखाया। हमारे साथ हमने राजेंद्र शर्मा जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी हैं, उनसे भी हमें कुछ देर पहले बात की। जरा सुनिएगा राजेंद्र शर्मा क्या कहते हैं। जम्मू में बीजेपी लीडर है और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी हैं, उनका सुन लीजिएगा वो इस पर क्या कहते हैं। अभी हमने आज 12 बजे अपने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और जो हमारी पूरी टीम है, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सभी बैठेंगे, उसमें ये विचार विमर्श होगा और जल्दी ही स्पेशल हाउस की जनरल मीटिंग हम कॉल करने वाले हैं। जो उसमें निर्णय होंगे उसका अवगत करवाया जाएगा माननीय उपराज्यपाल को और अपनी भाजपा के अध्यक्ष जी को और साथ में दिल्ली। ये मेयर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जम्मू में इन्होंने कुछ देर पहले हमारे साथ बात की, हमारे नुमाइंदी रितिका राजपूत से बात की थी और हमने कोशिश की है रमन बल्ला से भी टाइम रखने की, हो सकता है अगर वो इस प्रोग्राम में लाइव आ सकें, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ देर पहले हमारे साथ बात की थी। रमन बल्ला कांग्रेस के बड़े लीडर है और साहब का वजीर भी है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की तरफ से रहे, रेवेन्यू का उनके पास चार्ज भी था। जरा सुनिएगा रमन बल्ला क्या बता रहे हैं। बड़ी मुबारक है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने में कहीं भी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी और वन नेशन वन टैक्स पूरे हिंदुस्तान की रियासतों को इस यूटी में भी इन्होंने एक ही बराबर समानता के माध्यम से ये प्रहार यहाँ पे किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहाँ पे कहीं पे भी रोजगार नहीं, आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे यहाँ पे है और यहाँ पे एलजी साहब ने कमिटमेंट पब्लिकली की थी कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और वहीं पे जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी पिछले सेशन में कहा था कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने यहाँ पे आ गया। अब नोटबंदी हो, अब उसके बाद कोरोना के सिलसिले में हो, यहाँ के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, कोई कोरोना के बाद इकोनॉमिक पैकेज कहीं पे नहीं, हर लिहाज में। चलिए, रमन बल्ला ये साहब का वजीर है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई इनका इल्जाम, लेकिन क्या वाकई में बिना प्रॉपर्टी टैक्स के चल सकती है सीनियर कॉर्पोरेशन? क्या दिल्ली से जो फंड्स होते हैं वो बड़ी तादाद में अगर आ जाते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से तो कहीं ना कहीं विकास होगा, तामीर तरक्की भी होगी। जरा सुन, हम आज किसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और हमारे साथ आज के मुद्दे में मेरे साथ परवेज कादरी हैं, डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, बिलाल रहतर साहब हैं, म्यूनिसिपल चेयरमैन पुलवामा के, अपनी पार्टी से इनका ताल्लुक, और बीजेपी से मलिक याकूब है, ये पांपोर चेयरमैन है म्यूनिसिपल कमेटी के। तो आज के मुद्दा में इनसे हम सवाल सबसे करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे तारुफ मैंने करा दिया, हम देखते हैं कौन कौन हमारे साथ इस लाइव नशरियात में। तो परवेज कादरी साहब आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब। जरा जानेंगे आपसे, आपने कल शाम को बताया था कि म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये लग ही नहीं सकता है, लेकिन म्युनिसिपल एक्ट की मेरे पास कॉपी है तो सरकार तो लगा सकती है, अब क्या करेंगे आप? जी देखिए, पहले मैं लोगों को ये वजाहत कहना चाहता हूँ, मैं कल शाम को भूल गया आपको क्योंकि आपके पास भी टाइम कम था उस समय। ये जो नोटिफिकेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने निकाली है, ये नोटिफिकेशन हमारे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल कमेटियां हैं या काउंसिल्स है, ये उनके लिए है। हमारे कॉर्पोरेशन के लिए एक अलग नोटिफिकेशन सरकार ने बनाई होगी जो अभी तक शाया नहीं हुई है, हम भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मगर हमने आपको ये कहा कि सरकार अगर यहाँ पे टैक्स लगाना चाहती है तो ये तो कब का कानून बन चुका है। ये 5 अक्टूबर 2020 को जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जब यहाँ आर्टिकल तोड़ा गया, उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, यहाँ के जम्मू कश्मीर असेंबली के 150 कवानीन जो थे अबॉलिश किए गए, तोड़े गए, 160 कानून नए बनाए गए। उनमें एक कानून ये भी है जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेक्शन में अमेंडमेंट हुई, म्युनिसिपल कमेटी जो एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट टर्मी में हुई, ये वही टर्मी में। अगर सरकार ने इतनी देर वेट किया और 2 साल करे, 3 साल करे, जब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, वो लोगों के फैसले करेगी। ऐसे में जो यहाँ के अफसर हजरात डेपुटेशन पे आए हैं, शायद वो यहाँ के हालातों से वाकिफ नहीं है। यहाँ पे पिछले 30-35 सालों से हालात खराब थे। आप देखें कि शहर में कौन आशुदा लोग बसते, आप देखें हम अभी भी जो सरकार की मुझे एक सवाल आपसे है, देखिए एक सवाल है,
मैंने सरकारी अहदेदारों से बात की, वो कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स जो लगना है किसी गरीब पे तो लगेगा नहीं। इसका जो पैरामीटर्स फिक्स किए हैं ये लगता है राजबाग के, पीरबाग के, हैदरपुरा के बड़े बड़े जो बड़े करोड़पति हैं, जिनके बंगले जो करोड़पति हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पे लगता है। ये सरकार कह रही है जो उनके पैरामीटर्स वो दिखा रहे, उसमें मुझे भी लगा। और दूसरी बड़ी बात, इस क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या दूसरी म्युनिसिपलिटीज के लिए मरकज के जो फंड्स हैं क्या वो रुके पड़े नहीं है बिकॉज ऑफ कि आपने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया? बाकी मुल्क की बाकी रियासतों को मिल रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में वो बड़ी पैसा जो है वो सरकार कहती है कि बहुत पैसा है सरकार का मरकज के पास, लेकिन वो रिलीज इसलिए नहीं होता कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाए। अगर वो आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं तो एक तो सरकार को आमदन भी हो जाएगी, साथ में मरकज से और पैसा आ जाएगा, तो आप तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगी ना। जी देखिए, परसों आपने पार्लियामेंट का जो बजट सेशन चल रहा था, सरकारें तो इतनी डंडूरे पीट रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए इतनी बजट बनाई, इतने फंड्स दिए, फिर किस लिए दिए? ये सरकार का काम है। ये लोगों सरकारी जो मशीनरी चलाते हैं ऊपर, जो सरकार में मिनिस्टर है अभी, ये उनका फर्ज है लोगों के तय कि वो लोगों की मदद करे, कि वो लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज लाए जहां से जो पब्लिक को फायदा हो। फिर किसके पॉपुलर गवर्नमेंट होती है स्टेट में? आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल नहीं समझे। फंड्स की एक बड़ी तादाद जो है जो मरकज के पास स्टेट्स के लिए होती है, म्युनिसिपलिटीज के लिए होती है, वो एज पर लॉ तब तक रिलीज नहीं हो सकती है जब तक ना प्रॉपर्टी टैक्स हो। और जम्मू कश्मीर वाहिद स्टेट अब तक थी जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था, इसलिए उस फंड से महरूम थी। अब अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो वो फंड्स रिलीज होते हैं तो म्युनिसिपलिटीज में पैसा आ जाएगा, उनकी तामीर और तरक्की होगी। तो ये क्यों आप इसकी मुखालफत करें अगर पैसा आना है? देखिए सनम जी, मैं आपको वजाहतन ये बात कह दूं कि जब कोई कॉरपोरेशन बनती है इसमें सरकार का पैसा आना बंद होता है, क्योंकि कॉरपोरेशन का मतलब ही यही है कि हम खुद कमाएं और खुद खर्च करें। इसमें तो सरकार के फंड्स की बात आई नहीं। अगर अब बोल रहे हैं कि सरकार को फंड ज्यादा भेजने हैं जब यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, पहले तो ये बात गलत है। अगर ऐसी सिचुएशन थी कि गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर 2020 को अमेंडमेंट हुई है, अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? अभी तक इन्होंने प्रपोजल क्यों नहीं बनाया जो कॉर्पोरेशन को भेजते? इसमें मैं कह रहा हूं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये पॉलिसी डिसीजन है, ये यहाँ की। चलिए आप बता दें पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये आप बता रहे हैं। सरकार बता रही है कि ये बड़ी कामयाबी है और जम्मू कश्मीर में सरकार के बकौल तरक्की होगी, तामीर तक फंड्स होंगे और गरीब पे टैक्स नहीं लगेगा। ये सरकार का जो स्टेटमेंट आया मैं उसको पढ़ के देख रहा हूं। मलिक याकूब मेरे साथ। सरकार का हमने सुना, सरकार का जी सनम जी हमने बहुत सुना है। सरकार ने यहाँ पे जब 370 तोड़ा उस समय भी शाम को कहा उन्होंने कि कुछ नहीं होने वाला है। सरकारों का तो हम सुनते हैं, उस समय भी मरकजी सरकार ने हमें सुनाया कि आर्टिकल 370 नहीं टूटेगा। चलिए जरा अब दूसरे लोग जो हैं, हम बिलाल साहब हैं और उसके साथ साथ मलिक याकूब मेरे साथ भी है। बिलाल जो है अपनी पार्टी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुलवामा, म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा को रिप्रेजेंट करते हैं। बिलाल साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, बिलाल साहब अगर आप हैं तो स्क्रीन पे आ जाइएगा, बिलाल को स्क्रीन पे दिखाइएगा। बिलाल है मलिक याकूब जी। बिलाल साहब, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सरकार किस चीज पे टैक्स लगा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी तो लोग भर रहे हैं। देखिए, म्युनिसिपल कमेटी हो या काउंसिल हो, वो तो बिल्डिंग फीस ले रहे हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, ऑलरेडी तो वो फीस पे करते हैं। हम सैनिटेशन फी लेते हैं, हम पटरी वालों को यूनियन चार्जेस लेते हैं, हम मकान वालों को उनका फीस लेते हैं। तो अब कौन सी फीस भरनी बाकी है जो ये प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लागू किया हुआ है? बिलाल साहब, आपने बताया आप प्रॉपर बिल्डिंग फीस लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग फीस होती है जो आपने नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी जो परमिशन का फीस होता है वो होता है, बाकी फीस तो नहीं होती ना। बाकी फीस जो रेकरिंग इनकम सरकार को या म्युनिसिपलिटी को या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स सरकार। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर लोगों की स्थिति देखी जाए, हमारे यहाँ 85% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हमें चावल पंजाब से लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से चावल उतने उगते ही नहीं है। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपको सेब का भी रेट पता है और उसकी हालत भी पता है कि हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों को क्या मिल रहा है। तो रही बात दूसरी,
अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, शायद मैं आपको ये आंकड़े बताने जा रहा हूं कि तकरीबन 70% लोग जो है वो बैंकों में अपनी सारी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रखे हुए हैं। तो अगर मैं और एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर हम कश्मीर में बात करेंगे ना, 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस लोग हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, वो तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। अब ये 70% जिन्होंने बैंक में अपना लोन वगैरह लिया है, जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बैंक के हवाले मॉर्टगेज रखा है, तो वो कहां से टैक्स पे करेंगे? चलिए जरा आपने बात बता दी, लोन की बात बता दी आपने, मॉर्टगेज की बात बता दी आपने, बताया टैक्स दे रहे। मलिक याकूब, क्या सरकार का इस फैसले को आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, ये एलजी साहब का बिल्कुल सही फैसला है कि जो फैसला आ गया है, जो नोटिफिकेशन निकाली है, और मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि इसलिए सपोर्ट करता हूं कि इस टैक्स से देश चलता है, टैक्स से रोड्स बनते हैं, टैक्स से बिल्डिंग्स बनते हैं, टैक्स से हमारे जो कमजोरियां वो दूर हो सकती है। लेकिन चलता है, इससे पहले भी 70 साल देश चला है, कैसे चला है? तो फिर लूटने की बात कहां से आ गई? आप लोग लूटने का काम कर रहे हो और आपके आगे चलती भी नहीं है। मैं आपको मर्जी मुंह में साबित कर दूंगा कि अगर आज ये बात तक पहुंचोगे कि आप अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देखिए, आप कश्मीर के रहने वाले हो, नो डाउट आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बस आपको ग्रुप की बात करनी है, बीजेपी की बात करनी है। मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि आपने पहले शब्द में बोला कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं आपको यहाँ से कहना चाहूंगा कि मैं आपके पापों से कहा कि आपको प्रदर्शन करूंगा, आप नहीं लेते लोगों से, आपको पापों में पता होगा कि पापों में गरीबी कितनी है, आपको पापों के बारे में पता होगा कि जो गरीब लोग हमारे छोटे गुजारिश है। बिलाल साहब, आप पापों और पुलवामा दो आपस में नहीं लड़िएगा, बात सुनने का। मलिक याकूब, मैं पहले मलिक याकूब को याद दिला दूं, पिछले हफ्ते मलिक याकूब आपकी नजरों में ये गुनाह अजीम था। आपने तब बताया था हमारे लाइव प्रोग्राम में कि प्रॉपर्टी, ये 15 दिन पहले आपने बताया था कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो हम सरकार से बताएंगे कि ये नहीं लगना चाहिए, और आपने बताया मैं अपने इलाके में मैं अपनी कॉर्पोरेशन में नहीं लगाऊंगा। आज कैसे? मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपके 40 मिनट के प्रोग्राम में, मैंने दिल्ली में जो स्टूडियो में प्रोग्राम किया था, मैंने उस वक्त भी आप वो क्लिप आप निकाल सकते हैं। मैंने ये कहा कि जो टैक्स से हमारी सरकार चलती है, हमारी टैक्स से पूरा मुल्क मजबूत हो सकता है। आपने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत क्या है। आप अपनी बात करिएगा, लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। सुनिए मेरी पूरी बात, सदन साहब पूरी बात सुनिए आप। मैंने कहा कि टैक्स देना चाहिए, जो टैक्स चोर है उनको पकड़ना चाहिए। हमें जो हमारे रेजिडेंशियल हाउस से बड़े बड़े जिनके पास प्रॉपर्टीज है, जिसको 50-50 कनाल में मकान है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हैं, जिन्हें होटल बनाए हैं, जिन्हें मतलब अपने लिए एसेट्स बनाए, उनको टैक्स देना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उनको इस टैक्स से मुस्तस्ना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बिजली फीस मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। चलिए, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि सरकार बता रही है कि नहीं, सरकार बता रही है, सरकार का जो बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट उसमें कहती है ये गरीब अमीरों के लिए, गरीब इसमें नहीं आता है। मैं उसका, क्योंकि 500 रुपया जो 1 करोड़ रुपए का 2 करोड़ रुपए का मकान है, अगर उसमें 500 रुपया टैक्स लगता है तो वो सरकार कहती है कोई बात नहीं है। कोई गरीब का जो पैरामीटर से उसमें कहा जाता है कि गरीब उसमें नहीं आ रहा है। डिप्टी मेयर साहब, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, परवेज कादरी साहब कुछ बताना चाहते हैं, बताइए कादरी साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस पे? जी देखिए, हमें एक दूसरे को तनकीद नहीं करना चाहिए। ये लोगों के हित में फैसला नहीं है जो सरकार ने कल नोटिफिकेशन शाया की है, ये कतई ही लोगों के फेवर में नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, मगर हम ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे हालात पूरी तरह से ठीक हो इकोनॉमिकली, तब लोगों से टैक्स वसूला जाए। अभी आपको पता है हमें 35 साल हो गए यहाँ पे, हमने मिलिटेंसी देखी है, यहाँ पे हमने 6-6 महीने हड़तालें देखी है। यहाँ पे जो यहाँ पे औसुदा हाल लोग थे वो भी गरीब हो गए। आप किन औसुदा हाल लोगों की बात कर रहे हैं जो टैक्स पे करेंगे? हम किन गरीबों से यहाँ पे टैक्स लेंगे? मैंने कहा आज भी सरकार है, जो मरकज में सरकार है, वो ये चाहती है कि शहर में हमारी जो स्कीमें है गरीबों के लिए वो इम्प्लीमेंट हो। फिर किस लिए? ये इसलिए है कि शहर में गुर्बत है, उनको फीडबैक है,
मैं कह रहा हूं कि जो यहाँ पे अफसरशाही तानाशाही चला रहे हैं, जो है अफसर आए हैं डेप्यूटेशन पे, ये यहाँ के ग्राउंड सिचुएशन जो है उन हालातों से वाकिफ नहीं है।